अब करबला के मैदान में आप देखें, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। आप सब्र कर रहे हैं, पानी बंद है, आपके रास्ते को रोका गया, आपके साथ बच्चे भी हैं, यहां तक कि माज़अल्लाह कूफियों ने आपके घर वालों के साथ जुल्म करने की कोशिश की और तमाम तरीके के मामलात किए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सब्र कर रहे हैं। अब कोई ये समझे कि इमाम मजबूर थे, जी इमाम मजबूर थे, इस वजह से कर रहे हैं, पानी नहीं मिल रहा तो बैठे हैं भाई, पानी नहीं मिल रहा। तो ऐसे लोगों को इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीछे की जिंदगी का मुताला करना चाहिए। ये ऐसे वैसे नहीं है, बल्कि इनका मामला तो ये है कि अगर फल खाने की ख्वाहिश होती है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के फल नहीं खिलाता, बल्कि जन्नत के बागों का फल खिलाता हुआ नजर आता है। ये ऐसे वैसे शहजादे नहीं है। अगर इनको कपड़े की तमन्ना होती है तो अल्लाह दुनियावी लिबास नहीं बल्कि जन्नती लिबास पहनाता है। इनका मामला तो यह है कि अगर इनकी किलकारी गूंजे और मां मौजूद ना हो तो अल्लाह जन्नत की हूरों को भेजा करता है कि जाके हसनैन के पालान को झुलाओ, लेकिन इनके नींद में किसी तरीके से खलल नहीं आना चाहिए। हजरात मोहतरम, ये उस नबी के शहजादे हैं कि जिस नबी का आलम यह है कि आप इशारा कर दें तो चांद चिर जाता है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो बहुत बड़ी चीज है। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे हुजूर गौसे आजम का यह हाल है कि अल्लाह के हुक्म से जब मुर्दे को जिंदा कर देते हैं तो फिर इमाम हुसैन की अजमत का आलम क्या होगा, अंदाजा लगाइए। लेकिन यहां पे सब्र बताना कि सब्र किसे कहते हैं। तुमने जुल्म से पानी बंद किया, मैं सब्र कर रहा हूं, हालांकि मैं चाहूं तो मैं हूं, मेरा असगर भी अगर जमीन पे ठोकर मार दे तो अल्लाह एक और जमजम पैदा फरमा दे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सब्र किया। अब सब्र के मराहिल तय करते हुए आपके साथ मामलात इतने सख्त हुए कि आप पर पानी बिल्कुल बंद हो गया और कहीं किसी तरीके का कोई भी पानी का एक कतरा मौजूद नहीं। लेकिन सब्र किसे कहते हैं, यही समझाना है। आज हमारा ये मामला है कि अगर हमें जरा सी मुसीबत आ गई तो सबसे पहले इंसान जिस चीज का कत्लेआम करता है वो नमाज। थोड़ी सी मुसीबत आ गई तो पहली चीज जो कत्ल होगी वो नमाज। समझ रहे आप? मुसीबत तो मुसीबत, साहब खुशी आ गई तो पहली चीज जिसकी कुर्बानी पेश की जाएगी वो है नमाज। आदमी नमाज पढ़ना छोड़ देगा, आदमी जरा सी मुसीबत में रोजे रखना छोड़ देगा। लेकिन जरा देखिए इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, बंदे मोमिन कामिल वो है कि जो अल्लाह की जात पे भरोसा करते हुए हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए अपने मौला को किसी भी आजमाइश में न भूले। इमाम हुसैन के पास पानी नहीं था तो ये उज्र नहीं बना कि मेरे पास पानी नहीं है तो मैं जोहर नहीं पढ़ूंगा, बल्कि नहीं है तो कोई बात नहीं, अल्लाह ने दूसरी सहूलियात मौजूद की है, हम तयम्मुम करके करेंगे लेकिन अपने मौला की नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे। इमाम हुसैन ने करके बताया। पानी नहीं था, मेहमान आ गया, एक कटोरा पानी बचा के आपने रखा था। हजरत हबीब बिन मुजाहिर के सामने जब पानी पेश किया था, हबीब बिन मुजाहिर की आंखों में आंसू आ गए कि आपको तो खुद पानी की हाजत है, बच्चे घर में रो रहे, लेकिन नबी की सुन्नत और शरीयत से कितनी मोहब्बत। कहा यकीनन मेरे बच्चे प्यासे हैं, घर में पानी नहीं, लेकिन ये पानी का प्याला मैंने आप ही लोगों के लिए रखा था क्योंकि आप मेहमान हैं और मेहमान जब घर में आए तो उसकी ऐसी ही इज्जत हमारे नबी किया करते थे। हज़रत मतलब ये इज्जत और तकरीम के मामलात, ये अदब के तकाजे और ये कुर्बानियां जो कुछ भी इमाम हुसैन पेश कर रहे हैं, ये मजबूरी में नहीं बल्कि हम गुनहगार उम्मत को बताने के लिए कि देखो मैं वो हुसैन हूं जिसकी अजमतों का ये मामला है कि हमा शुमा की तो कोई मिसाल ही नहीं, बल्कि जमाने के बहुत लातादाद लोग पूरी दुनिया में मिल जाए तो हमारे नाखून के बराबर भी नहीं हो सकती। लेकिन इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के दीन की बात आई तो मैं सब्र करके बता रहा हूं कि तुम ये सीख लो कि ये मोहम्मद मुस्तफ़ा की शरीयत है और इस शरीयत में तुम्हारे साथ आजमाइशों का मामला भी है, और जब भी किसी आजमाइश या मुसीबत का मामला हो तो मेरी जिंदगी को याद रखना कि मैं जब नबी का नवासा होके इस कुर्बानी के लिए तैयार हो गया तो तुम नबी के गुलाम होके हमेशा कुर्बानी के लिए तैयार रहना।
ये पैगाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमें देके गए। तो हज़रत मोहतरम, जो आदमी सब्र के साथ हो, हक के साथ हो, तो इसका फायदा क्या होता है? फायदा से पहले मैं आपको एक छोटी बात कह दूं, जब भी आप सब्र करेंगे आपको थोड़ा नुकसान होगा। क्या होगा? जरा जोर से। नुकसान होगा। भाई, अगले ने मुझे 2 तमाचा मार दिया और मैं लायक हूं कि मैं उसे 4 मार दूं, तो मैं सब्र करूंगा तो बेईमाना कि लोगों ने देखा मेरी बेइज्जती हो गई, तो मेरा नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? समझ रहे हैं आप? इसी तरीके से आप और मामलात में सोच लें कि सब्र होगा तो थोड़ा नुकसान तो होगा, आपको लगेगा यार नुकसान हुआ, लेकिन जरा सोचिए इनाम कितना बुलंद रखा है अल्लाह ने। इन्नल्लाह मास साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। जिस रब ने तुम्हारा नुकसान इस मामले पे रखा कि तुम्हें यह लग रहा है कि मेरा नुकसान हुआ, तो तुम सब्र करोगे तो उसका इनाम यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम्हारे साथ होगा, अल्लाह की रहमतें तुम्हारे साथ होगी। तो यह नुकसान का सौदा नहीं बल्कि यह सबसे बड़े फायदा के सौदा है। तो हज़रत मोहतरम, सब्र करेंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपके साथ। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला हक के साथ रहे, जो नबी की शरीयत कह रही है वही होगा। सब्र के साथ रहे कि जो भी अंजाम होगा उसका मुकाबला किया जाएगा। तो सब्र के साथ रहने और बेसब्रों का क्या अंजाम हुआ? जो लोग बेसब्रे हुए, यजीदी बेसब्रे, जल्दी से इमाम हुसैन को कत्ल करो, माल ले लो, इज्जत ले लो, दौलत ले लो, कामयाब हो जाओ। बेसब्रे हो गए, इतने बेसब्रे हो गए कि कोई 7 ही को जंग करना चाहता है, कोई 8 को करना चाहता है, कोई 9 को करना चाहता है, मोहलत भी नहीं देना चाहते कि नमाज पढ़ लें। लेकिन यहां पे सब्र का मामला है कि तुम मेरे साथ जुल्म करना चाहते हो, लेकिन मैं सब्र का पूरा मुजाहिरा करूंगा। और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हर मामले में सब्र करते रहे, जुल्म होता रहा, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते रहे, बेटों की कुर्बानी पेश करते रहे, अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करते रहे। सब्र करने वालों का मामला यह हुआ, अल्लाह उनके साथ है, तो आज भी जमाने में उनका नाम बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेगा। और जो बेसब्रे थे उनका हाल यह हुआ कि आज जमाने में कोई इज्जत से उनका नाम भी नहीं लेता और उनकी निशानियां खत्म हो गई, उनकी नस्लें खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जो सब्र के साथ हुसैन रहे, उनकी अपनी औलादे तो जो हैं तो है ही, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज इतने मोहब्बत करने वालों को पैदा कर दिया है कि हमारा खूनी रिश्ता भी नहीं लेकिन हमारा ईमान भी मुकम्मल होता है तो हुसैन आजम की मोहब्बत से मुकम्मल होता है, अहले बैत से प्यार करने से मुकम्मल होता है। हम जन्नत भी मांगते हैं मौला से तो हुसैन के सदक़े में मांगते हैं, हत्ता कि हम अपनी नमाजों को रब की बारगाह में कबूलियत की सनद डालते हैं तो फकत करबला के मैदान में इमाम हुसैन के सजदे हुसैन को बना के वसीला मांगते हैं कि मौला हमारा सजदा तो इस लायक नहीं, लेकिन तेरे नबी के प्यारे शहजादे हुसैन का सजदा तो इस लायक है, उसी सजदे के सदक़े में हमारी नमाजें भी कबूल फरमा। तो हज़रत मोहतरम, सब्र के साथ रहने में बड़े फायदे हैं। तो इमाम हुसैन हमें यह सिखा गए कि हम सब्र के साथ रहें, हक के साथ रहें। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी। बातें और भी थी, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर आपको बताई जाएंगी, लेकिन फिलहाल के लिए यही कहना है, हक के साथ रहिए, सब्र के साथ रहिए।